नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका अखिलेश एजुकेशन में स्वागत है। मैं हूं यशवंत सर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी संस्था आपको फ्री में निःशुल्क शिक्षा जो है लगातार प्रोवाइड कर रही है और करती भी रहेगी आगे। तो उसी सिलसिले में मैं एक बार फिर से हाजिर हूं। जैसा कि आप सबको हमने पिछले वीडियोज़ में अपने जड़ के बारे में बताया था, एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकली जो है देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये है एक सरसों का एक पौधा है जिसमें ये इसकी जड़ें हैं। यहाँ से देखिए प्राथमिक जड़ें, द्वितीयक जड़ें, ये सब निकली हुई हैं। फिर उसके ऊपर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर तना है, ठीक है, ये सब तना वाला पार्ट है। यहाँ से देखिए शाखाएं निकल गई हैं, सब शाखाएं हैं ये सब। फिर ये जो है पत्तियां हैं, जड़ हो गया, तना हो गया, ये जो हैं पत्तियां हैं। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर ये सब फूल हैं, ये फूल हैं। और फल जो है, इसी जो इसकी फली लगी है, इसी में जो है फल लगेगा। अभी जो है फल इसका बहुत कमज़ोर है, अभी फल वाली अवस्था नहीं आई है ठीक से। तो आज हम आप लोगों को तना के विषय में, इसके बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, तना जो होता है यह पौधे का बहुत मुख्य भाग होता है। जिस प्रकार से जड़ें थी उसी प्रकार से हमारा तना भी जो होता है पौधे का बहुत मुख्य भाग होता है। क्योंकि जो जड़ें होती हैं नीचे से भोजन लेके जब ऊपर भेजती हैं पौधे के भागों में, तो तने के ही माध्यम से भोजन ऊपर जाता है। ठीक है, तो देखिए पहले हम बताएंगे आप लोगों को तना की विशेषताएं, कुछ विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स तना का। सबसे बड़ी बात होती है पहली कि तना जो होता है यह प्रांकुर से विकसित होता है। किससे विकसित होता है? प्रांकुर से। और आप लोग प्रांकुर के बारे में जानते होंगे, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि प्रांकुर जो होता है यह जो है जमीन के ऊपर की ओर जाता है। बीज के ऊपर वाला जो भाग जा रहा है प्रांकुर का निर्माण करता है, बीज के नीचे जो जा रहा है मूलांकुर का निर्माण करता है। तो यहाँ पर जो ऊपर की ओर जा रहा है बीज से निकल करके प्रकाश की ओर, यही आपका प्रांकुर है। और उसी प्रांकुर से तने का निर्माण होता है। उसी तने में बाद में पत्तियां निकलती हैं और फिर आगे जो है फूल, फल, ये सब प्रक्रिया चलती रहती है। तो पहली विशेषता हो गई हमारी तने की, पहली विशेषता है कि तना जो होता है प्रांकुर से विकसित होता है। तो हम यहाँ पर ग्रीन बोर्ड पर अपने लिखते चलेंगे, क्योंकि लिखने से क्या होता है कि आपको चीज़ें स्पष्ट होती जाती हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है तना जो होता है यह प्रांकुर से विकसित होता है। तना विशेषताएं, तने की विशेषताएं में जब हम आते हैं तो पहला पॉइंट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। विशेषताएं में जब हम आते हैं तने के, तो पहला जो पॉइंट आता है वह है कि तना जो होता है, तना प्रांकुर से विकसित होता है। प्रांकुर यानी कि इंग्लिश में प्लूम्यूल से विकसित होता है। तना जो होता है प्रांकुर से यानी कि प्लूम्यूल से विकसित होता है। दूसरी जो बात है कि तना हमेशा, जब भी तना जो है विकास करेगा, यह जो है प्रकाश की ओर गति करता है। जड़ें जो थी जमीन की ओर गति कर रही थी, गुरुत्वानुकर्षी थी, लेकिन तना जो हमारा है यह हमेशा प्रकाश की ओर गति करता है। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट है कि प्रकाश की ओर गति। दूसरा पॉइंट हो गया कि तना हमारा हमेशा प्रकाश की ओर गति करता है। ठीक है, 2 पॉइंट्स हो गए। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे। तना जो होता है, तने में गांठ को एक और नाम देते हैं पर्व। और पारियां या पर्व संधियां, जिसे इंग्लिश में नोड्स
एंड इंटरनोड्स कहते हैं। ठीक है, तने में ये सब रचनाएं भी पाई जाती हैं जिनसे क्या होता है, नई नई शाखाएं निकलती हैं, फिर पत्तियां निकलती हैं, फूल निकलते हैं, फल निकलते हैं। यानी कि तने में गांठ और पर्व संधियां पाई जाती हैं। पर्व को इंग्लिश में नोड्स कहते हैं और पर्व संधियों को इंग्लिश में इंटरनोड्स कहते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट है हमारा गांठ या पर्व, जिसे इंग्लिश में नोड कहते हैं, नोड, और पारियां या जिसे दूसरा नाम कहते हैं पर्व संधियां, पर्व संधियां, इंटरनोड्स। तने में गांठ या पर्व जिसे नोड कहते हैं, पारियां या पर्व संधियां जिसे इंटरनोड्स कहते हैं भी पाई जाती हैं। जिससे क्या होता है, जिससे जो होता है पत्तियां निकलती हैं बाद में। ठीक है, इन्हीं पर्व संधियों से बाद में पत्तियां निकलती हैं, पत्तियां निकलती हैं, पत्तियां निकलती हैं। ठीक है, 3 पॉइंट्स हम आपको बता चुके हैं। पहला था प्रांकुर, प्रांकुर से विकसित होती हैं। दूसरा है पर्व और पर्व संधियां पाई जाती हैं। तीसरा है प्रकाश की ओर गति करती हैं। अब अगला पॉइंट है सिरे पर अग्रस्थ कलिका या एपिकल बड पाई जाती है। तने के सिरे पर, सिरा मतलब जानते हैं, यह हो गया आपका तना, यह तना हो गया, इसका सिरा ये वाला पॉइंट सिरा है, इसका आगे वाला पॉइंट, इस पर जो है अग्रस्थ कलिका पाई जाती है, एपिकल बड पाई जाती है। देखिए अग्रस्थ सिरे पर, तनों के सिरे पर अग्रस्थ कलिका, अग्रस्थ कलिका यानी कि एपिकल बड, एपिकल बड पाई जाती है। ठीक है, और जो अगला पॉइंट है, तने पर जो है पत्तियां, फूल, फल ये सब निकलते हैं। तने पर पत्तियां, फूल, फल निकलते हैं। तने पर पत्तियां, फूल, फल निकलते हैं। यहाँ पर देखिए हम आप लोगों को तना की जो विशेषताएं होती हैं मुख्य रूप से हमने 5 को शामिल किया है। जो मेन था उसको हमने शामिल किया है, यहाँ पर है, एक बार देख लीजिए। और इसका जो है स्क्रीनशॉट अगर ले लेते हैं तो आपके लिए फायदेमंद होगा। फिर इसको हम मिटाएंगे, आगे चलेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग तना के कार्य। तना के कार्य के बारे में हम लोग अब जानेंगे कि तना का जो है क्या कार्य होता है। अगला जो हमारा टॉपिक है तने के कार्य यानी कि फंक्शंस ऑफ स्टेम। तने के कार्य के बारे में जब हम जाते हैं तो सबसे पहला कार्य है कि तना जो है भोजन संचित करता है, फूड का स्टोरेज करता है, भोजन संचित करता है। जैसे आलू, अदरक, कचालू, आलू, अदरक, कचालू ये सब तना हैं जो भोजन संचय का काम करते हैं। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं तना के कार्य में देखते हैं तो पहला आता है भोजन संचय। भोजन संचय, भोजन संचय में पहला जो है आलू हो गया, अदरक हो गया, कचालू हो गया। ये सब क्या करते हैं, ये सब जो है भोजन का संचय करते हैं, फूड का स्टोरेज करते हैं। दूसरा अगर हम बात करते हैं तने के कार्य की तो चिरकालिता, पेरिनेशन इनमें पाया जाता है। जैसे अदरक हो गया, हल्दी हो गया, ये सब जो है। दूसरा है चिरकालिता, चिरकालिता, चिरकालिता जिसे इंग्लिश में
पेरिनेशन, जिसे इंग्लिश में पेरिनेशन कहते हैं। चिरकालिता का क्या मतलब होता है? चिरकालिता का मतलब होता है कि जैसे अदरक हो गया, आदि हो गया, इसका जो ऊपर का तना है, इसकी जो पत्तियां हैं, समय आने पर सूख गई, ठीक है, लेकिन इसका तना जो है ज़मीन में स्टोर है, ज़मीन में पड़ा है, और यहाँ से यह जो है अपनी डॉर्मेंसी में है, सुप्तावस्था में है, पड़ा है, लेकिन उसके अंदर अब भी नए पौधे को, नए बीज को, नए जड़ को पैदा करने की शक्ति है। इसी को कहते हैं चिरकालिता, ठीक है। अदरक हो गया, हल्दी हो गया, चिरकालिता में आपका अदरक और हल्दी ये सब क्या होते हैं, जमीन के अंदर पड़े रहते हैं, और जबकि ऊपर जो है पत्तियां और शाखाएं सूख गई हैं, लेकिन बाद में इनमें से जो है एडवर्स कंडीशन जब हटती है, जब अनुकूल परिस्थिति आती है, तो इनमें जो है शाखाएं, पत्तियां ये सब फिर से आ जाती हैं, यानी कि वह जिंदा अवस्था में जमीन के अंदर जो है पड़ा रहता है। तीसरा कार्य होता है कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। आलू हो गया, गुलाब हो गया, इनमें कायिक प्रवर्धन, काय माने जानते हैं, काय माने होता है शरीर, कायिक प्रवर्धन होता है। आलू हो गया, गुलाब हो गया, इनमें से डायरेक्ट जो है कलिकाएं निकलती हैं, कायिक। तीसरा है कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसमें आलू हो गया, गुलाब हो गया, इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखिए हम कुछ उदाहरण भी रख रहे हैं जिससे जो है समझने में आसानी हो आपको। कायिक प्रवर्धन में आलू हो गया, गुलाब हो गया, इनकी जो आलू हो गया, आलू में जो है आँखा जो होता है उसका, ठीक है, बड वो निकलता है, उसी से जो है नए पौधे का निर्माण होने लगता है। अगला है प्रकाश संश्लेषण। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पत्तियां प्रकाश संश्लेषण का काम करती हैं, लेकिन कुछ तना होते हैं ऐसे जो प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, जैसे नागफनी हो गया, नागफनी, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, ऐसा तना जो प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? यह नागफनी यानी कि कैक्टस, कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण तने से होता है। यहाँ पर आप जानते हैं कि जो उसका तना होता है मांसल हो जाता है, मांसल का मतलब होता है मांस जैसे नहीं होता है उस प्रकार का हो जाता है, उसी से तना हरा हो जाता है, तना मांसल हो जाता है। और वहाँ पर तब पत्तियाँ क्या होती हैं, पत्तियाँ जो है कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है, यह आपका हो गया तना, यह तना है, किस रंग का हो गया है? हरे रंग का हो गया है, हरे रंग का। और यहाँ पर जो कांटे पाए जाते हैं, ठीक है, जो कांटे हैं ये सब, ये पत्तियां हैं, ध्यान से देखिएगा, ये कांटे जो हैं ये पत्तियां हैं, और तना जो है यह मांसल वाला भाग तना है जो हरा हो गया है, और प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस का काम कर रहा है, भोजन बनाने का काम कर रहा है, ठीक है। किसमें होता है? नागफनी में, कैक्टस में, अपुंसिया में, ठीक है। अगला है तनों के कार्य के बारे में चलते हैं। तो सुरक्षा, जैसे नींबू हो गया आपका, करौंदा हो गया, इसमें कांटे निकल आते हैं, कंटक निकल आते हैं, जो पौधे को जो है, तने को जो है क्या करते हैं, बाहरी आघात से सुरक्षा करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है सुरक्षा। क्या है? सुरक्षा, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, जैसे नींबू में और करौंदा, जिसे इंग्लिश में दुरंता कहते हैं, दुरंता, ठीक है। सुरक्षा का काम करते हैं नींबू और करौंदा में। कौन? तना। क्यों? क्योंकि तने में निकल आते हैं कंटक, और यही कंटक जो है उसे सुरक्षा देते हैं और बाहरी आघात से बचाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम आप लोगों को बता रहे थे कि तना जो होता है उसके कार्य के बारे में, तो उसका एक कार्य अभी और शेष रह गया है जो है सहारा, सपोर्ट का।
दुर्बल पौधों में तना जो है सहारे का काम करता है, जैसे अंगूर में, क्या अंगूर में सहारा का काम करता है, सपोर्ट का काम करता है। अंगूर हो गया, अंगूर में प्रतान पाया जाता है। प्रतान माने प्रतान माने टेंड्रिल। यह जो है तना को जो है सहारा देता है और उसी की सहायता से यह जो है ऊपर जो है चढ़ता है आसानी से। ठीक है, तो हम आप लोगों को तने की विशेषताएं और जो है कार्य के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब थोड़ा सा हम टॉपिक जो है चेंज करते हैं, आते हैं कलिकाओं के ऊपर, बर्ड, कलियां जो होती हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे कलियों पर। कलियां जो कि तने का ही भाग होती हैं, उसको अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से उनका निर्माण होता है, कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक है कलिकाएं, जो तने का ही रूप होती हैं। कलिकाएं यानी कि बर्ड्स। ठीक है, कलिकाएं, यहाँ पर हम कलिकाओं के बारे में अगर देखें तो कलिकाएं जो होती हैं यह भी तने का रूप हैं। किस प्रकार का? संघनित तना है। संघनित माने कंडेंस्ड स्टेम है, जो कि पर्व संधियां इसमें एक दूसरे के अत्यंत समीप होती हैं। यहाँ पर पर्व संधियां एक दूसरे के अत्यंत समीप होती हैं, जिससे कलिकाएं निकलती हैं। देखिए, कलिकाएं संघनित तना है, कलिकाएं संघनित तना है, जिसमें पर्व संधियां मतलब इंटरनोड्स, जिसमें पर्व संधियां अत्यंत समीप होती हैं, जिसमें पर्व संधियां जो है अत्यंत समीप होती हैं। समीप मतलब पास होती हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर अब हम बात करेंगे, हमने आपको बता दिया कलिकाएं, अब उसके हम प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके प्रकार, काइंड्स के बारे में अगर हम बात करें तो 3 प्रकार की जो है कलिकाएं होती हैं। 3 प्रकार की। पहला है शीर्षस्थ कलिका, अगला है पार्श्व कलिका और लास्ट वाला है अपस्थानिक कलिका। शीर्षस्थ कलिका, पार्श्व कलिका, अपस्थानिक कलिका। ठीक है, यहाँ पर देखिए, कलिका को जब हम डिवाइड करते हैं तो 3 प्रकार की। पहला है शीर्षस्थ कलिका, दूसरा है पार्श्व कलिका, तीसरा है अपस्थानिक कलिका। तीसरा है अपस्थानिक कलिका। यहाँ पर देखिए हम लिख रहे हैं ताकि जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। ठीक है, शीर्षस्थ कलिका के बारे में चलते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि यह शीर्ष पर होता है, इसके नाम से ही क्लियर है, शीर्षस्थ कलिका। यहाँ पर जो कलिकाएं होती हैं शीर्ष पर होती हैं, जैसे पत्ता गोभी हो गया, इसमें कलिकाएं शीर्ष पर होती हैं, शीर्ष पर कलिकाएं निकलती हैं। उदाहरण के रूप में हम लें तो यहाँ पर पत्ता गोभी जो है, पत्ता गोभी शीर्षस्थ कलिका का उदाहरण है। पत्ता गोभी को इंग्लिश में कैबेज कहते हैं, यह शीर्षस्थ कलिका के अंतर्गत आता है। दूसरा है हमारा पार्श्व कलिका। पार्श्व को इंग्लिश में लैटरल कहते हैं, लैटरल बर्ड। और इसके जो है 2 प्रकार होते हैं, एक होता है कक्षस्थ, एक होता है अतिरिक्त। पार्श्व कलिका को 2 भागों में डिवाइड किया गया है।
पार्श्व कलिका को दो भागों में बांटा गया है। पहला है कक्षस्थ कलिका और दूसरा है अतिरिक्त कलिका। अतिरिक्त कलिका। पार्श्व कलिका को दो भागों में बांटा गया है, कक्षस्थ कलिका, अतिरिक्त कलिका। कक्षस्थ कलिका यानी कि एक्जिलरी बड वह होती हैं जो पत्ती के या पाती हो गया पत्ती के कक्ष में निकलती हैं और ये शाखा का निर्माण करती हैं आगे चल के। कक्षस्थ कलिका जो होती है यह पत्ती के कक्ष में निकलती है और आगे चल के जो है शाखा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करेगी? शाखा का, ब्रांच का निर्माण करेगी आगे चल के। और अतिरिक्त कलिका के बारे में जब हम देखते हैं तो अतिरिक्त कलिका यानी कि एक्सेसरी बड ये जो है कक्षस्थ कलिका के पास से ही निकलेगी और यह कांटा और प्रतान का निर्माण करती है। यह कांटा और प्रतान का निर्माण करेगी। प्रतान माने टेंड्रिल, ठीक है, प्रतान माने टेंड्रिल। पार्श्व कलिका दो भागों में बटी, कक्षस्थ कलिका, अतिरिक्त कलिका। कक्षस्थ कलिका यह जो है शाखा का निर्माण करेगी आगे चल के। अतिरिक्त कलिका जो है आपकी यह कांटा और प्रतान बनाती है। अब हमारा लास्ट वाला आता है अपस्थानिक कलिका। अपस्थानिक कलिका जिसे इंग्लिश में हम एडवेंटिटियस बड कहते हैं, यह जो है तने का रूपांतरित भाग होता है। यह भी तने का रूपांतरित भाग है जो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। अपस्थानिक कलिका भी हमारा 3 प्रकार का, 1 2 3। अपस्थानिक कलिकाएं भी जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि यह तने का रूपांतरित भाग होती हैं। इसमें पहला जो है आपका यह है पर्डिल कलिकाएं। पर्डिल कलिकाएं फोलियर बड्स। फोलियर बड्स क्या होती हैं? यह जो है इनका निर्माण पत्तियों पर होता है। फोलियर बड्स ये जो होती हैं ये जो है पत्तियों पर निकलते हैं। जैसे ब्रायोफिल्लम आपका हो गया, ब्रायोफिल्लम अपस्थानिक कलिका का उदाहरण है। अपस्थानिक कलिका में भी पर्डिल कलिका का, पर्ड माने पत्ती, पर्ड माने पत्ती, पर्डिल कलिका में उदाहरण है ब्रायोफिल्लम का। ब्रायोफिल्लम में हम आपको बताए थे कि जो है पत्तियों से ही कलियां निकलती हैं, पत्तियों से ही कलियां निकलती हैं और इन्हीं कलियों से जो है नए पौधे का निर्माण होता है। अपस्थानिक कलिका में पहला हो गया पर्डिल कलिकाएं, दूसरा है मूलज कलिकाएं, मूलज कलिका जो होती है रेडिकल बड जो होती है, जैसा कि नाम से क्लियर होता है, मूल माने क्या होता है? जड़। रेडिकल माने क्या होता है? जड़। ये जो है जड़ से विकसित होती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर शकरकंद हो गया, शकरकंद और शीशम हो गया। कहीं आप देखिए शीशम का पेड़ अगर देखे होंगे तो वहाँ देखे होंगे कि इसका जो मूलज होता है, जो जड़ होता है, इसी से जो है नए पौधे का निर्माण होता है, जड़ से ही। ठीक है, तो यह मूलज कलिका का उदाहरण है। ठीक है, लास्ट वाला है स्तंभिक कलिका, कालीन बड्स। तीसरा है स्तंभिक कलिका। स्तंभिक कलिका में क्या होता है? ये जो होती हैं तने पर पाई जाती हैं, जैसे गुलाब हो गया, कटहल हो गया। स्तंभिक कलिका तने पर पाई जाती हैं, जैसे गुलाब, कटहल। ठीक है, इनमें स्तंभिक कलिकाएं होती हैं। यहाँ पर देखिए हम आप लोगों को कलिका के बारे में बताए हैं। एक बार फिर से हम रिकैप करते हैं, दोहरा लेते हैं। कलिका 3 प्रकार की, शीर्षस्थ कलिका, पार्श्व कलिका, अपस्थानिक कलिका। शीर्षस्थ कलिका यानी कि शीर्ष पर
इसका निर्माण जो है शीर्ष पर होगा। यह पत्ता गोभी में पाई जाती है। दूसरा है आपका पार्श्वकलिका। पार्श्वकलिका जो है दो प्रकार की, कक्षस्थ कलिका और अतिरिक्त कलिका। कक्षस्थ कलिका जो होती है इससे शाखा का, ब्रांच का निर्माण होता है, ब्रांच का फॉर्मेशन होता है। और जो अतिरिक्त कलिका है इससे आपका कांटा और प्रतान बनता है। तीसरा प्रकार जो है अपस्थानिक कलिका, एडवेंटिटियस बड है। इससे जो है, इसमें जो है 3 प्रकार होते हैं, पर्डिल कलिका, मूलज कलिका, स्तंभिक कलिका। पर्डिल कलिका जैसा कि नाम से क्लियर है, पर्डिल कलिका में पर्ड से ही, पत्ती से ही नए पौधे का निर्माण होगा, जैसा कि ब्रायोफिल्लम में पाया जाता है। मूलज कलिका में क्या होगा? मूलज कलिका, मूल माने जड़, मूलज कलिका में जड़ से ही नए पौधे का निर्माण होगा। शकरकंद और शीशम, इसमें जो है शकरकंद और शीशम में जड़ से ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है। स्तंभिक कलिका में क्या होता है? जो उसका तना है, तने से ही नए पौधे का निर्माण होता है, जैसे गुलाब में और कटहल में। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कि तने कितने रूपों में पाए जाते हैं। तना का जो है अभी हम लोग पढ़ रहे थे कलिकाएं जो है संघनित तना का रूप है। लेकिन अब हम देखेंगे कि तनों के कितने रूप होते हैं, तनों के कितने रूप होते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तनों के रूप के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो हमें मूलतः 3 प्रकार, 3 फॉर्म्स, 3 प्रकार इनके मिलते हैं। देखिए, तनों के रूप यानी कि फॉर्म्स ऑफ स्टेम्स। तनों के रूप के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें 3 प्रकार के रूप हैं इनके। पहला है समानीत तना, दूसरा है ऊर्ध्व तना, तीसरा है दुर्बल तना। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है समानीत तना, दूसरा है ऊर्ध्व तना, तीसरा है आपका दुर्बल तना। समानीत तना जिसे रिड्यूस्ड स्टेम कहते हैं। रिड्यूस्ड माने जो खत्म हो चुका है, ठीक है, खत्म वाली अवस्था में है। दूसरा है ऊर्ध्व तना, ऊर्ध्व माने इरेक्ट स्टेम, जिसका तना जो है इरेक्ट वाली पोजीशन में होता है। अगला है दुर्बल तना, वीक स्टेम, दुर्बल तना। ठीक है, तो पहले तने की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि समानीत तना जो होता है हमारा समानीत तना होता है, रिड्यूस्ड स्टेम होता है, यह डिस्क के रूप में होता है। डिस्क माने जानते हैं आप लोग, जैसे प्लेट टाइप का होता है, डिस्क के रूप में होता है। और यह इसमें पर्व और पर्व संधियां जो है स्पष्ट नहीं होती हैं, पर्व और पर्व संधियां स्पष्ट नहीं होती हैं। और यह जो है डिस्क के रूप में होता है, जैसा कि मूली में होता है। देखिए, यह हो गया मूली, यह हो गया मूली। यहाँ देखिए, यही वाला चीज है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, यही है। यह हो गया हमारा मूली, रेडिस हो गया। ठीक है, मूली हो गया। मूली में यहाँ पर देखिए यही तना है इसका, ये तो जड़ हो गया, ये जड़ हो गया, ये पत्ती हो गई, यह जो है इसका तना है। तना किस अवस्था में है? यहाँ रिड्यूस्ड अवस्था में है। रिड्यूस्ड माने खत्म वाली अवस्था में है, जो डिस्क के फॉर्म में है, डिस्कॉइड फॉर्म में यहाँ पर मौजूद है। किसमें है? मूली में। हम इसलिए आपको यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं ताकि समझने में जो है परेशानी न हो। यहाँ पर तना किस रूप में है? डिस्कॉइड फॉर्म में है, डिस्क के रूप में। समानीत तना का उदाहरण है ये। दूसरा आता है आपका ऊर्ध्व तना, इरेक्ट स्टेम। यह जो है
अधिकांशतः उन पौधों में पाया जाता है जो पुष्पधारी होते हैं। ऊर्ध्व तना उन तनों में पाया जाता है जो पुष्पधारी। पुष्पधारी का क्या मतलब होता है? पुष्पधारी मतलब जिसमें फूल लगते हों, जिसमें फूल लगते हों, उन्हीं पौधों में ये पाया जाएगा। ठीक है। और ये बिना सहारे के होते हैं, मतलब इनका जो तना होता है मजबूत होता है। ठीक है, मजबूत होता है। ये बिना सहारे के अपने आप खड़े रहते हैं, बिना सहारे के खड़े रहते हैं। और जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, मक्का हो गया, आम हो गया, इनका जो तना होता है यह मजबूती के साथ जो है खड़ा होता है। ठीक है। तो उदाहरण में मक्के का पेड़ हो गया, पौधा हो गया, आम हो गया, यह जो है ऊर्ध्व तना के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यह जो है अपने बल पे खड़े रहते हैं। ठीक है। और अगला आला आता है हमारा दुर्बल तना, वीक स्टेम। दुर्बल तना, दुर्बल तना में क्या होता है कि इसका जो हो तना का जो पोर्शन होता है, पार्ट होता है, यह बहुत कोमल और पतला होता है। नाम से ही स्पष्ट है, देख लीजिए, दुर्बल। इसका जो भाग होगा तने का कोमल होगा और कमजोर होगा, कोमल और कमजोर होगा। अब आप समझ लीजिए, जब यह कोमल होगा, कमजोर होगा, पतला होगा, तो समझ लीजिए कि अपने आप तो रहेगा नहीं, बिना किसी के सहारे के। ठीक है। कोमल, कमजोर, पतला होता है। ठीक। अब इनके जो है समानीत तना, ऊर्ध्व तना, दुर्बल तना, इनके जो है बारे में हम आपको बता चुके हैं। थोड़ा सा ऊर्ध्व तना के अंतर्गत और हम देखेंगे कि ऊर्ध्व तने में जो है कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको आपको जानना चाहिए। एक शब्द है कल्म। कल्म क्या होता है कि इसमें पर्व संधियां जो है फूली हुई होती हैं। ऊर्ध्व तना में एक शब्द है कल्म। कल्म में क्या होता है? पर्व संधियां जो होती हैं यह फूली हुई होती हैं, जिसे हम कल्म कहते हैं। इसको जानना बहुत जरूरी है। दूसरा एक पॉइंट है कि अशाखित तना। इरेक्ट तना में एक पॉइंट हमने बताया कल्म का, दूसरा है अशाखित तना, यानी कि कॉर्डेक्स जिसे कहते हैं। अशाखित तना, अशाखित तना, स्तंभ माने खंभा, जो खंभे के रूप में रहेगा और जो है ये अशाखित तने के अंतर्गत आता है। अगली बात आती है शाखित तना। शाखित तना जो होता है यह स्तंभ के रूप में होता है, यानी कि खंभे के रूप में होता है, जिसे बहिर्वर्धी भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट है शाखित तना, जिसे शाखित तना, जिसे हम स्तंभी या बहिर्वर्धी भी कहते हैं। स्तंभी या बहिर्वर्धी। एक्स करंट, ये जो तना होता है, ये जो है क्या होता है? शाखाओं में डिवाइड होता है। ये ऊर्ध्व तने के अंतर्गत ये बातें थी तीनों, कल्म, अशाखित तना, शाखित तना। अब इनके जो है समानीत तना और ऊर्ध्व तना, इनके जो है कोई प्रकार नहीं होते हैं। ठीक है। समानीत तना, ऊर्ध्व तना, इनके कोई प्रकार नहीं होते हैं, जबकि जो दुर्बल तना है हमारा, यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। देखिए, जो हमारा दुर्बल तना होता है यह 2 प्रकार का होता है। अब थोड़ा सा हम इसको लेके चलेंगे। दुर्बल तना, क्योंकि इसके प्रकार हैं और जो समानीत तना था, ऊर्ध्व तना था, उसके प्रकार नहीं थे, इसलिए हम इसको
अलग से जो है लिख रहे हैं। इसके दो प्रकार, दुर्बल तना के दो प्रकार हैं। पहला है वल्लरी, दूसरा है आरोही। वल्लरी, पहला है वल्लरी, दूसरा है आरोही। ठीक है। दुर्बल तना जो है दो प्रकार का होता है, एक है वल्लरी, अगला है आरोही। ठीक है। वल्लरी में क्या होता है, चढ़ने के लिए कोई अंग नहीं होगा, जबकि आरोही में जो होता है चढ़ने के लिए, पेड़ पर माने तने को ऊपर जाने के लिए विशेष अंग, विशेष संरचनाएं कुछ निकल आती हैं। ठीक है। वल्लरी में चढ़ने के लिए कोई अंग नहीं होता है। वल्लरी में तने को ऊपर जाने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होगा, जाने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होगा, विशेष अंग नहीं होगा। जैसे एक पेड़ है जिसका नाम है कॉनवाल्वुलस, जिसमें वल्लरी तना पाया जाता है। ठीक है। कॉनवाल्वुलस में वल्लरी तना पाया जाता है, जिसमें ऊपर जाने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। ठीक है। और आरोही तना की अगर हम बात करते हैं तो आरोही तना जो होता है क्लाइंबर, जिसे इंग्लिश में क्लाइंबर कहते हैं, आरोही तने में जो है आलिंगी या अनुलग्न रचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है। आलिंगी या अनुलग्न रचनाएं होती हैं इसमें, आलिंगी या अनुलग्न रचनाएं होती हैं, जिसकी सहायता से यह क्या करता है, जिसकी सहायता से यह ऊपर जाता है। यह जो है चार प्रकार का होता है, यह जो है चार प्रकार का होता है। आरोही तना जो होता है, हम आपको बता रहे थे, यह चार प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? चार प्रकार का। आरोही तना चार प्रकार का। पहला है आपका जो है मूल आरोही, दूसरा है कंटक आरोही, तीसरा है प्रतान आरोही, चौथा है लताएं। ठीक है। मूल आरोही को रूट क्लाइंबर कहते हैं। पहला है मूल आरोही यानी कि रूट क्लाइंबर, दूसरा है कंटक आरोही, कंटक आरोही। पहला है मूल आरोही, दूसरा है कंटक आरोही, तीसरा है हमारा प्रतान आरोही, तीसरा है प्रतान आरोही, और लास्ट वाला है लताएं। लताएं यानी कि लियानेज, लियानेज माने लताएं। ठीक है। मूल आरोही, कंटक आरोही, प्रतान आरोही, लताएं, चार प्रकार हो गए आरोही तना के। पहला जो है मूल आरोही, इसमें क्या होता है, इसमें जड़ें जो होती हैं, यह देखिए हो गई जड़, ये जो है जड़ें जो होती हैं, इनमें कुछ विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं, जो विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं जो पौधे को जो है सहारा देती हैं, और उसी के सहारे वह जो है क्या करता है, बढ़ता है। जैसे पाइपर बीटल हो गया, पाइपर बीटल में मूल आरोही जड़ें पाई जाती हैं, जो कि एक आरोही तने का उदाहरण है। ठीक है। दूसरा है मूल आरोही तना, सॉरी मूल आरोही जड़ नहीं, मूल आरोही तना। दूसरा है कंटक आरोही। कंटक आरोही में क्या होता है, कंटक आरोही में, कंटक माने कांटा, गुलाब हो गया, इनमें जो होता है, जैसे कंटक आरोही में गुलाब हो गया, गुलाब में आप लोग देखे होंगे कि मुड़े हुए कांटे पाए जाते हैं, मुड़े हुए कांटे, यही मुड़े हुए कांटे तने को जो है सहारा देते हैं, जिसके सहारे जो है उसका तना आगे जाता है। अगला है प्रतान आरोही, टेंड्रिल क्लाइंबर। प्रतान आरोही में क्या होता है, तना जो है प्रतान का निर्माण करता है, तना
तना जो है प्रतान का निर्माण करता है, टेंड्रिल का फॉर्मेशन करता है। जैसे आपके कोहड़े में, कोहड़ा यानी कि कोहड़ा, कोहड़ा को क्या कहते हैं हम लोग? कोहड़ा, जिसे जो है तना प्रतान, तना प्रतान का उदाहरण है। यहाँ पर जो है मुड़ी हुई संरचनाएं देखिए कुछ इस तरीके से, तने में कुछ मुड़ी हुई संरचनाएं इस तरीके से होती हैं जो इसको जो है सहारा देती हैं। यह क्या है? तना प्रतान है इसका, यही जो है इसको आगे बढ़ने के लिए सहारा देता है। ठीक है, किसमें पाया जाता है? कोहड़े में। ठीक, अगला है हमारा लताएं, लियानेज। लताएं क्या होती हैं? ये लताएं जो हैं कमजोर, जो हम पढ़ रहे हैं दुर्बल तना के उदाहरण पढ़ रहे हैं, सभी दुर्बल तना के प्रकार पढ़ रहे हैं। लताएं जो होती हैं इनका तना आप लोग जानते हैं कमजोर होता है। ये कहाँ पाई जाती हैं? घने जंगलों में पाई जाती हैं, घने जंगलों में पाई जाती हैं। जैसे प्रारंभ में वल्लरी के समान होती हैं, वल्लरी के समान, लेकिन बाद में जो है ये थोड़ा सा मोटी और काष्ठीय हो जाती हैं। लताएं जो होती हैं वल्लरी के समान होती हैं। हमने जब बताया था शुरू में, एक होता है वल्लरी, एक होता है आरोही। ठीक है, तो वल्लरी के समान होती हैं, लेकिन बाद में जो है ये लताएं काष्ठीय और मोटी हो जाती हैं। ठीक है, जैसे विग्नोनिया एक लता वाला जो है पौधा है, जिसमें जो है काष्ठीय और मोटी तना जो है काष्ठीय और मोटा हो जाता है, काष्ठीय मोटा हो जाता है। लेकिन हम बता रहे हैं कि शुरू में ये जो है लताएं विग्नोनिया की किसके समान होती हैं? वल्लरी के समान, लेकिन बाद में यही जो है काष्ठीय और मोटी हो जाती हैं, तो आपके आरोही तने के अंतर्गत आने लगती हैं। ठीक है, और सयान या दुर्बल तने के जो है प्रोस्टेट या वीक स्टेम के दो प्रकार होते हैं। देखिए, सयान दुर्बल तने, ये सब दुर्बल तने के उदाहरण हैं। सयान दुर्बल तना जो होता है यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। सयान दुर्बल तना हमारा दो प्रकार का होता है, जिसे हम इंग्लिश में प्रोस्टेट वीक स्टेम कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। पहली बात इसमें हम जानेंगे कि यह पत्तियों को प्रकाश देने और भूमि पर फैलता है। यह जो होता है सयान या दुर्बल तना पत्तियों को प्रकाश की ओर ले जाता है। ठीक है, और यह भूमि पर, इसीलिए भूमि पर ऐसे फैलेगा, इधर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, लेकिन यह जमीन पर फैलता है। दो प्रकार का होता है, एक होता है ट्रेलर या विपथगामी और दूसरा होता है विसर्पी। पहला है इसका प्रकार ट्रेलर या विपथगामी, पहला है ट्रेलर या विपथगामी और दूसरा है विसर्पी, सयान तने में पहला है ट्रेलर या विपथगामी, जिसे हम स्ट्रैगलर कहते हैं इंग्लिश में, स्ट्रैगलर। और विसर्पी तना जो है इसे हम क्रीपर कहते हैं। क्रीपर माने रेंग कर जो चले, रेंगना। ठीक है, ट्रेलर या विपथगामी तने में जब हम आते हैं तो यह भूमि पर पड़े वृद्धि करता है, भूमि पर ऐसे पड़े रहेगा और आगे ऐसे वृद्धि करता रहेगा। इस प्रकार से यह तना है। ठीक है, जैसे इवाल्वुलस में पाया जाता है, इवाल्वुलस में ट्रेलर या
विपथगामी तना पाया जाता है। इसकी विशेषता क्या होती है? भूमि पर पड़े पड़े आगे बढ़ता है। ठीक है, इवाल्वुलस में ट्रेलर तना पाया जाता है। अब हम आते हैं विसर्पी की ओर। विसर्पी तना जो होता है यह अवायवीय या फिर भूमिगत होता है। विसर्पी तने की मेन विशेषता जो है यह है अवायवीय या भूमिगत। अवायवीय या भूमिगत होता है। यहाँ पर देखिए नाम से ही स्पष्ट है, अवायवीय का मतलब होता है कि वायु में नहीं होगा, यानी कि यह ऊपर नहीं होगा जमीन के, भूमिगत होगा, जमीन के नीचे होगा। यह जो है 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। यह 4 प्रकार का। पहला है भूस्तारी, दूसरा है ऊपरी भूस्तारी, तीसरा है अंतः भूस्तारी, चौथा है भूस्तारी। क्या? पहला है भूस्तारी, दूसरा है ऊपरी भूस्तारी, ऊपरी भूस्तारी। पहला है भूस्तारी, दूसरा है ऊपरी भूस्तारी, तीसरा है अंतः भूस्तारी, अंतः भूस्तारी, अंतः भूस्तारी, और लास्ट वाला है भूस्तारी। क्या? भूस्तारी। क्या? भूस्तारी। क्या? भूस्तारी, ऊपरी भूस्तारी, अंतः भूस्तारी और भूस्तारी। क्या? भूस्तारी जो होता है इसे इंग्लिश में स्टॉलन कहते हैं। ऊपरी भूस्तारी जो होता है इसे रनर कहते हैं। स्टॉलन, ऊपरी भूस्तारी को रनर, और अंतः भूस्तारी जो होता है इसे सकर कहते हैं, SUCKER। और जो भूस्तारी क्या होता है इसे ऑफसेट कहते हैं, ऑफसेट कहा जाता है। ठीक है, अब हम तनों के रूपांतरण के बारे में आगे चलेंगे। अभी हमने क्या बताया? सयान या दुर्बल तने के प्रकार। ठीक है, सयान या दुर्बल तने के प्रकार के बारे में बताया। अब हम तनों के रूपांतरण यानी कि मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि लोग पूछते हैं ना कि अदरक हो गया, आलू हो गया, ये सब जो है तना है कि क्या है, कैसे। ठीक है, उसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। अब हम लोग तनों के रूपांतरण के बारे में जो है पढ़ेंगे। मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम्स। तनों के रूपांतरण। हम लोग अब तनों के रूपांतरण के बारे में जो है चर्चा करेंगे। तनों के रूपांतरण यानी कि इनके मॉडिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तना जो होता है हमारा इसके जो है कई रूपों में जो है बटा होता है, तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं तना है कि क्या है। ठीक है, पहला रूपांतरण जो है भूमिगत रूपांतरण, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। भूमिगत रूपांतरण, भूमिगत रूपांतरण, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। इसमें जब हम देखते हैं भूमिगत रूपांतरण में, तो यह जो है भूमिगत रूपांतरण जो होता है कायिक प्रवर्धन से होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन से होता है, जो भोजन संग्रह का काम करता है, फूड स्टोरेज का काम करता है, भोजन संग्रह का काम करता है। ठीक है, भोजन संग्रह का काम करता है। यह जो होता है हमारा 4 प्रकार का होता है। तनों के रूपांतरण में पहला है भूमिगत रूपांतरण जो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4। 1 2 3 4। पहला आता है प्रकंद, पहला है प्रकंद, दूसरा है कंद,
पहला हो गया प्रकंद, दूसरा है कंद, तीसरा है शल्क कंद, शल्क कंद, और चौथा है घन कंद। पहला है प्रकंद, दूसरा है कंद, तीसरा है शल्क कंद, चौथा है घन कंद। कंद को हम इंग्लिश में राइजोम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइजोम। कंद को इंग्लिश में राइजोम कहते हैं। प्रकंद को हम इंग्लिश में राइजोम कहते हैं। कंद को इंग्लिश में ट्यूबर कहते हैं। शल्क कंद को इंग्लिश में हम बल्ब कहते हैं। और घन कंद को हम इंग्लिश में कार्म कहते हैं। जब हम प्रकंद की ओर चलते हैं तो प्रकंद में सबसे मेन चीज आती है कि यह जो है पर्व और परसंधियां इसमें पाई जाती हैं। प्रकंद में पर्व और परसंधियां पाई जाएंगी। पर्व और परसंधियां पाई जाएंगी, सबसे मेन टॉपिक है इसका। पर्व और परसंधियां होंगी, पहला चीज। और दूसरी बात जो आती है कि ये जो है कच्छ में इसके कलिकाएं निकलती हैं, कच्छ में कलिकाएं निकलेंगी, और ये कलिकाएं जो है अपस्थानिक जड़ का निर्माण करती हैं बाद में। ठीक है, जैसे आपका जिंजर में, जिंजर माने अदरक, अदरक हो गया, मान लीजिए यह हो गया अदरक। ठीक है, यह अदरक हो गया। ठीक, अदरक हो गया। इसमें जो है यहां पर देखिए, अदरक में यह इसका हो गया नोड, नोड माने पर्व। यह हो गया इसका इंटरनोड, पर्व। यह हो गया पर्व, यह हो गया परसंधियां। ठीक है, नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। और यहाँ पर देखिए जो कली है, इससे जो है क्या निकल रहा है? अपस्थानिक जड़ें निकल रही हैं। कली से क्या निकल रही है? अपस्थानिक जड़ें। प्रकंद का हो गया, प्रकंद का उदाहरण जो है क्या आया? क्या है ये? अदरक है, अदरक, जिंजर। दूसरा है आपका कंद, कंद यानी कि ट्यूबर। कंद की मेन विशेषता क्या होती है कि इसके गड्ढे में, जैसे कंद हो गया या आलू हो गया, आलू जो है कंद का उदाहरण है, इसके जो गड्ढे होते हैं उसमें जो है आँखा निकलता है। आलू जो है, आलू को आप लोग देखे होंगे, यह देखिए आलू हो गया, तो यहाँ देखिए कुछ गड्ढे समान रचनाएं होती हैं। ठीक है, गड्ढे समान कुछ, इससे क्या होता है? आँखा निकलता है। आँखा कब निकलेगा? जब अनुकूल कंडीशन आएगी तब निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर आँखा निकलता है, इसे लिख लीजिए आँखा। आलू जो है कंद का उदाहरण है, इसमें जो है गड्ढे समान रचनाएं पाई जाती हैं जिससे आँखा निकलता है, और इसी आँखे से जो है नए पौधे का निर्माण होता है। यहाँ से निकलेंगी जो है, ऊपर तना निकलेगा, फिर उसमें पत्तियां निकलेंगी, फिर आगे काम होगा। ठीक है, तीसरा वाला है शल्क कंद। शल्क कंद का मेन उदाहरण जो है वह है प्याज। शल्क कंद का मेन उदाहरण है प्याज। आप लोग जब प्याज को देखते होंगे तो यहाँ देखते होंगे बहुत से, माने जो उसके महीन महीन बोकला जिसे कहें, ठेठ भाषा में बोकला कहें, वह जो होता है यह क्या किसमें पाया जाता है? प्याज में, जिसे शल्क पत्र कहते हैं। देखिए यह प्याज हो गया आपका। ठीक है, यह प्याज हो गया, तो इसमें जो है बहुत महीन महीन शल्क पत्र होते हैं। क्या होता है? शल्क पत्र। इसीलिए जो है प्याज जो है आपका शल्क कंद के अंतर्गत आता है। अगला है लास्ट वाला घन कंद। घन कंद जो होता है घन कंद में प्रकंद, यह प्रकंद का जो है संघनित रूप है। प्रकंद जो है इसी का संघनित रूप जो है घन कंद है। घन कंद का मेन उदाहरण होता है बंडा, अरवी, ये सब जो होते हैं घन कंद का उदाहरण है। ये जो है घन कंद प्रकंद का ही संघनित रूप है। ये बात ध्यान से समझिए,
प्रकंद जैसे होता है, प्रकंद में आपका अदरक है, उसी प्रकार से घनकंद प्रकंद का ही संघनित रूप है और इसमें घनकंद के अंतर्गत बंडा और अरवी जो है इसके मुख्य उदाहरण हैं। ठीक है, घनकंद के मुख्य उदाहरण बंडा। और यहाँ पर देखिए हम आप लोगों को भूमिगत रूपांतरण के बारे में बता दिए हैं तनों के। अब जो अगला पॉइंट है हमारा भूमिगत रूपांतरण, दूसरा है अर्धवायवीय रूपांतरण, सब एरियल मॉडिफिकेशन। देखिए अर्धवायवीय रूपांतरण, नाम से ही देखिए आपको कुछ लग रहा होगा कि अर्धवायवीय क्यों कहा जा रहा है। अर्धवायवीय माने जो तना होगा यह आधा जमीन में होगा, दूसरा है अर्धवायवीय रूपांतरण, सब एरियल मॉडिफिकेशन। सब एरियल मॉडिफिकेशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि तना जो है आपका आधा जमीन में होगा और आधा जमीन के ऊपर निकला हुआ होगा। यह जो है मेनली आपका मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। अर्धवायवीय रूपांतरण तने में 4 प्रकार होते हैं। पहला आता है ऊपर भूविस्तारी, ऊपरी भूविस्तारी, ऊपरी भूविस्तारी, ऊपरी भूविस्तारी, ऊपरी भूविस्तारी। दूसरा क्या आता है भूविस्तारी, भूविस्तारी। दूसरा क्या है, पहला है ऊपरी भूविस्तारी, दूसरा है भूविस्तारी, तीसरा है भूविस्तारिका, भूविस्तारिका, तीसरा है भूविस्तारिका और आपका लास्ट वाला है अंतःभूविस्तारी। अर्धवायवीय तने का जो है 4 प्रकार का रूपांतरण दिया गया है, ऊपरी भूविस्तारी, भूविस्तारी, भूविस्तारिका, अंतःभूविस्तारी। अब ऊपरी भूविस्तारी यानी कि रनर की बात जब हम करते हैं तो इसमें जो है क्या है, यह पहली बात नाम से ही स्पष्ट है, ऊपरी भूविस्तारी यानी कि जमीन के ऊपर यह चलेगा, जमीन के ऊपर, ऊपरी माने ऊपर, जमीन के ऊपर जो है यह वृद्धि करेगा। पहली चीज जैसे यह हो गया क्या, इसका तना हो गया, ठीक है, यह जमीन के ऊपर चलता है, यह क्या है, इसका तना है जो जमीन के ऊपर चल रहा है। जैसे दूब घास, दूब घास में, दूब घास आप लोग देखे होंगे, दूब घास में देखिए यह इसका एक शाखा हो गया, यह दूसरी शाखा हो गया, यह इसका तना हो गया जो आपस में जोड़े हुए हैं और यह जो है जमीन के ऊपर वृद्धि कर रहा है, विकास कर रहा है। ठीक है, दूब घास जो है ऊपरी भूविस्तारी तना का उदाहरण है। दूसरा आता है भूविस्तारी। भूविस्तारी जो है इसे इंग्लिश में हम स्टोलन कहते हैं। इसमें क्या होता है भूविस्तारी, इसमें जो होता है यह भूमि के अंदर बढ़ता है। ये वाला जो है ऊपरी भूविस्तारी में इसका तना जमीन के ऊपर बढ़ रहा था, जमीन के ऊपर इसका विकास हो रहा था। भूविस्तारी में भूमि के अंदर बढ़ेगा, तना भूमि के अंदर बढ़ेगा, इसका विकास जो होगा भूमि के अंदर होगा। जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया, चमेली हो गया, इसमें जो इसका तना होता है, चमेली हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, अरवी हो गया, अरवी, इसमें जो इसका तना होता है यह जमीन के अंदर जो है वृद्धि करता है, भूमि के अंदर वृद्धि करता है भूविस्तारी में। भूविस्तारी क्या तीसरा पॉइंट है, यह पहला है, यह दूसरा है, यह तीसरा है, यह चौथा। भूविस्तारिका की जब हम बात करते हैं, ऑफसेट की जब बात करते हैं तो इसमें जो होता है यह जो है इसका तना मोटा और छोटा होता है। जैसे इसमें था ऊपरी भूविस्तारी में इसका तना पतला और लंबा था, ठीक है, और जमीन के ऊपर वृद्धि कर रहा था। भूविस्तारिका में क्या होता है, इसका तना जो होगा छोटा और मोटा होगा, तना छोटा और मोटा होगा।
यहाँ देखिए शाखा हो गई, ठीक है, ये तना हो गया, ठीक है, और यह छोटा और मोटा होगा, पतला बना दिए हैं, थोड़ा सा जो है इसकी मोटाई ज़्यादा होगी और लंबाई भी कम ही होगी, जैसा कि आपके जलकुंभी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है यह? जलकुंभी। जलकुंभी भूस्तारिका तना का उदाहरण है, ठीक है। वाटर हाइएकेंथ इसे इंग्लिश में कहते हैं, वाटर हाइएकेंथ है, वाटर हाइएकेंथ है, जलकुंभी को इंग्लिश में कहते हैं। इसमें जो है भूस्तारिका तना पाया जाता है जो छोटा और मोटा होता है, ठीक। लास्ट वाला हमारा है अंतः भूस्तारी। अंतः भूस्तारी या सकर। इसमें क्या होता है कि तना जो होता है अंतः भूस्तारी, नाम से देखिए अंतः भूस्तारी, अंतः माने अंदर से, भूस्तारी माने भूमि के बाहर। यहाँ तना भूमि के अंदर से बाहर आता है और नए पौधे का निर्माण करता है। इसमें जो तना होगा भूमि के अंदर से बाहर आएगा, भूमि के अंदर से बाहर आएगा और बाहर आएगा और नए पौधे का निर्माण करेगा, जैसे आपके पुदीना में होता है। जैसे देखिए यहाँ पर नीचे यह जमीन हो गई, इसके नीचे तना है, यहाँ से आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आया तना। अब इसके बाद जो है अब जमीन के बाहर निकल जाएगा और यहाँ से जो है नए पौधे का निर्माण करेगा, इसमें पत्तियाँ निकलेंगी, ठीक है। किसमें पाया जाता है? पुदीना में। पुदीना जो है अंतः भूस्तारी तना का उदाहरण है। दूसरा है अर्धवायवीय रूपांतरण। अब हम तने के तीसरे रूपांतरण के बारे में चर्चा करते हैं। तीसरा है वायवीय रूपांतरण, एरियल मॉडिफिकेशन, वायवीय रूपांतरण। तीसरा है हमारा वायवीय रूपांतरण। पहला हमने देखा था भूमिगत रूपांतरण जो जमीन के अंदर होता है, दूसरा हमने देखा अर्धवायवीय, तीसरा है तने का वायवीय रूपांतरण यानी कि एरियल मॉडिफिकेशन, एरियल मॉडिफिकेशन, ठीक है। वायवीय रूपांतरण, इसमें क्या होता है, वायवीय रूपांतरण में कई प्रकार इसके होते हैं, जैसे तना हो गया, कंटक हो गया, पत्र प्रकलिका हो गई, पर्णाभ वृंत हो गया, और इसमें जो है यानी कुल कहें अगर हम तो 5 प्रकार का हो रहा है यह, ठीक है। प्रतान, कंटक, पत्र प्रकलिका, पर्णाभ वृंत, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे वायवीय रूपांतरण में जब हम जाते हैं तने के, तो यह मुख्यतः 5 प्रकार का हो रहा है। पहला है प्रतान, पहला है प्रतान, पहला है प्रतान, दूसरा है कंटक, दूसरा है कंटक, तीसरा है पत्र, पत्र प्रकलिका, तीसरा है पत्र प्रकलिका, चौथा है पर्णाभ वृंत, चौथा है पर्णाभ वृंत, और पांचवा जो है पहला है प्रतान, दूसरा है कंटक, तीसरा है पत्र प्रकलिका, चौथा है पर्णाभ वृंत। माफ करिएगा, यहाँ पर देखिए मेनली जो है 4 ही प्रकार है, ठीक है, पांचवा नहीं है, 4 ही प्रकार हैं। अब हम इसके बारे में जो है बारी बारी से क्रम से चर्चा करेंगे। सबसे पहला आता है आपका प्रतान। सबसे पहले आपका आता है प्रतान, टेंड्रिल। इसमें क्या होता है, यह धागे के समान रचना होती है। किसके समान? धागे के समान रचना होती है, और धागे की समान रचना होती है। कभी कभी कुछ पौधों में ऐंठदार भी होती है, आगे चल के इसे ऐंठन बन जाता है। यह देखिए पौधा है, इसमें यह प्रतान निकल रहा है धागे के समान, आगे जाके जो क्या होता है, ऐंठदार हो गया। कैसा हो गया यह? ऐंठदार हो गया, ऐंठन वाला हो गया, ऐंठन वाला हो गया। जैसे लौकी हो गया, तरबूज हो गया, अंगूर हो गया,
इन सब में प्रतान पाया जाता है। उदाहरण लिखते चलिए, लौकी हो गया, तरबूज हो गया, अंगूर हो गया, इन सब में आप देखे होंगे उसके जो है पौधे के तने में इस प्रकार से कुछ धागे समान रचनाएं निकलती हैं जो आगे ऐंठदार हो जाती हैं और इन्हीं को हम प्रतान कहते हैं। लौकी, तरबूज, अंगूर, इन सब में यह प्रतान पाया जाता है। दूसरा है कंटक। कुछ पौधे होते हैं जिनमें कंटक या इंग्लिश में जिसे कहें तो थार्न निकल आते हैं, कांटा। इसे आपका हो गया करौंदा आप लोग देखे होंगे। करौंदा में जो है कंटक निकल आते हैं। यह जो है कंटक वायवीय रूपांतरण है इसका, तने का तना है यह, ध्यान दीजिएगा। जो कांटा इसमें निकला यह क्या है? तना है, तने से बना है। अगला है पत्र प्रकलिका, जिसे इंग्लिश में बल्बिलस कहते हैं, बल्बिल्स कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? पत्र प्रकलिका अभी हम बताए थे। प्याज में जो है सल्क पत्र पाए जाते हैं। उसी सल्क से जो है कलियां निकलती हैं, वही जो है नए पौधे का निर्माण करता है। प्याज में एगेव में पत्र प्रकलिका से ही नए पौधे का निर्माण होता है। प्याज एगेव, इसमें जो है पत्र प्रकलिकाएं जो होती हैं, बल्बिल्स जो होती हैं, इसी से जो है नए पौधे का निर्माण हो जाता है। लास्ट वाला हमारा है पर्णाभवृंत। पर्णाभवृंत को इंग्लिश में हम फिल्लोक्लेड कहते हैं, पर्णाभवृंत को हम इंग्लिश में फिल्लोक्लेड कहते हैं। इसमें क्या होता है कि तना जो होता है हरा होता है। फिल्लोक्लेड पर्णाभवृंत में जो होगा तना जो होगा हरे रंग का होगा। अभी हम पीछे बताए थे कि एक ऐसे मरुस्थलीय पौधे का नाम जिसका तना जो है हरा हो जाता है, उसका नाम क्या है बताइए? नागफनी। और यही प्रकाश संश्लेषण करेगा और भोजन बनाएगा। ठीक है, पर्णाभवृंत जो है, फिल्लोक्लेड जो है, तना इसमें क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा। किसमें होता है? नागफनी में होता है। ठीक, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको, ये हो गया नागफनी का तना। ठीक है, इसमें जो ये रचनाएं हैं ये सब पर्णाभवृंत के अंतर्गत आती हैं। पर्णाभवृंत, ठीक है, नागफनी में। ठीक, अब उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए वायवीय रूपांतरण में जब हम चलते हैं तो प्रतान, कंटक, पत्र प्रकलिका, पर्णाभवृंत। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब हम वायवीय रूपांतरण के बारे में बात कर रहे थे तने की, तो पहला प्रतान आ गया, दूसरा कंटक, तीसरा जो है पत्र प्रकलिका या बल्बिलस, चौथा है पर्णाभवृंत फिल्लोक्लेड, जिसके बारे में हमने बारी बारी से चर्चा किया। यहाँ पर लास्ट में जो है एक आता है क्लेडोड जो आपका छूटा है पांचवा वाला, यहाँ पर आता है क्लेडोड। यहाँ पर देखिए लिख दे रहे हैं हम क्लेडोड के बारे में अगर हम थोड़ा सा आपको बताएं तो यह क्या होता है? एक पर्वसंधि लंबा होता है। इसकी जो लंबाई होती है एक पर्वसंधि लंबा होता है, और दूसरी बात जो होती है यह सीमित वृद्धि करता है। क्लेडोड जो होता है, देखिए यह हो गया इसका पौधा, इसकी जो वृद्धि हो रही है यह एक पर्वसंधि लंबा है और सीमित वृद्धि कर रहा है, सीमित वृद्धि। क्लेडोड जो है एक पर्वसंधि लंबा होता है, सीमित वृद्धि कर रहा है। यह किसका पौधा है? एस्पैरागस का, एस्पैरागस का पौधा है। इसमें क्लेडोड पाया जाता है जो सीमित वृद्धि करता है। और यहाँ पर पर्णाभवृंत जो है नागफनी में था, यह असीमित वृद्धि करता है। ख्याल करिए, फिल्लोक्लेड और क्लेडोड में एक मुख्य अंतर यहाँ पर आपको यह देखने को मिलेगा कि इसकी जो वृद्धि होती है सीमित होती है, लिमिट होगी उसकी,
लेकिन जो पर्णाभ वृंत है इसकी जो है लंबाई जो है पर्णाभ वृंत की असीमित होती है, असीमित। फिल्लोक्लैड और क्लैडोड दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, यह एस्पैरेगस में होता है, यह नागफनी में होता है। और इसमें जो है पर्णाभ वृंत में, फिल्लोक्लैड में जो इसकी वृद्धि होगी असीमित होगी, जबकि आपका क्लैडोड में जो वृद्धि होगी तने की यह सीमित वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये थी जो है तने की संरचना के बारे में, तने का रूपांतरण के बारे में, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स के बारे में। अब हम इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा हम बताते हैं आपको कि कभी कभी क्या होता है कि आप लोग देखे होंगे पौधों में कांटा, ठीक है, कांटा हो गया, सूल हो गया, या कभी कभी आप लोग देखे होंगे कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें जो है कुछ रोएदार रचनाएं होती हैं, जो हम लोगों को जिसे गांव में कहते हैं कूना, या कुछ संरचनाएं होती हैं जिसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। 4 संरचनाओं के बारे में हम देखेंगे। पहला है कंटक, दूसरा है सूल। इनमें हम अंतर देखेंगे। पहला है कंटक, दूसरा है सूल, तीसरा है तीक्ष्ण वृद्धि, तीक्ष्ण वृद्धि, और लास्ट वाला है, तीसरा है तीक्ष्ण वृद्धि और लास्ट वाला है सूक। लास्ट वाला क्या है, सूक। यहां पर हम देख रहे हैं कि कंटक, सूल, तीक्ष्ण वर्ध या तीक्ष्ण वृद्धि और लास्ट वाला जो है वह क्या है, सूक है। इसमें हम क्या देखेंगे कि ये सभी जो रचनाएं हैं चारों, पहला अपने दिमाग में यह बैठा लीजिए, ये सब कांटे के समान होती हैं, लेकिन हम कांटा भी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर कांटा अगर कह देंगे तो कांटा यानी कि कंटक इसके अंतर्गत आ जाएगा, जिसे थॉर्न कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये क्या होती हैं, पौधों में पाई जाती हैं जो तने के ही रूप हैं, ये सब तने के ही रूप हैं। ठीक है, कंटक जो होता है पौधे में यह तने से बनता है, तने से बनता है, तने का रूपांतरण है। जैसे आपने नींबू में देखा होगा, नींबू में उदाहरण हम लेते हैं एक नींबू का, नींबू में जो है कांटा पाया जाता है, आप लोग देखे होंगे नींबू में कांटा पाया जाता है जो इसके तने का ही रूप है। ठीक है, दूसरा जब हम सूल की बात करते हैं, जिसे इंग्लिश में स्पाइन कहते हैं, स्पाइन कहते हैं, यह क्या होता है, ये पत्तियों का रूपांतरण होता है। सूल जो होता है पत्तियों के रूपांतरण से बनता है। ध्यान देने वाली बात है, सभी जो हैं एक प्रकार के कांटे ही हैं। कंटक जो है यह तने से बना था, पत्तियों से बन रहा है सूल, पत्तियों से सूल बनता है, स्पाइन बनता है। ठीक है, पत्तियों का रूपांतरण है। और तीसरा वाला जो है तीक्ष्ण वर्ध वाला जो है, तीक्ष्ण वृद्धि वाला जो है, जिसे हम प्रिकल्स कहते हैं, यह अति नुकीली वृद्धि होती है, अति नुकीली, यह अति नुकीली वृद्धि होती है, जो पौधे को जो है क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। और लास्ट वाला जो है हमारा यह है सूक, जिसे इंग्लिश में हम ब्रिस्टल कहते हैं, BRISTLE, और तीक्ष्ण वृद्धि को हम प्रिकल कहते हैं, PRICKLE। ठीक है, तीक्ष्ण वृद्धि को प्रिकल कहते हैं और सूक को ब्रिस्टल कहते हैं। तो सूक में क्या होता है, इसका जो रोम होता है, रोया होता है, बहुत सख्त हो जाता है। इसका जो रोया होगा यह बहुत सख्त हो जाएगा, सख्त रोम, इसका रोम जो होगा बहुत सख्त हो जाएगा, और यह जो है कांटे का काम करता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ पौधे में जो है, पौधे में कुछ जो है ऐसे कांटेदार ऐसी संरचनाएं
पाई जा रही हैं जो उनको बाहरी आघात से या बाहरी चोट से सुरक्षा कर रही हैं। कंटक, कंटक किस में पाया जा रहा है? नींबू में। कंटक नींबू में पाया जा रहा है जो तने के रूपांतरण से बना है। ठीक है, यह भी जो है इसको सुरक्षा दे रहा है। दूसरा है सूल, स्पाइन, यह जो है पत्तियों के रूपांतरण से बना है। यह भी क्या कर रहा है? चुभने वाली संरचना यह भी है, यह भी चुभेगा, इसको जो है सुरक्षा देगा। कांटा भी चुभेगा, इसको सुरक्षा प्रदान करेगा। तीक्ष्ण वृद्धि जो होगी, तीक्ष्ण वर्ध जो होगा, प्रिकल्स जो होगा, यह भी अति नुकीली वृद्धि है। यह भी इसको जो है, जो इसके पास जाएगा उसको चुभेगा। क्यों? क्योंकि इस पौधे को जो है सुरक्षा मिल सके। ठीक है, तो इस प्रकार। और लास्ट वाला जो है यह है ब्रिस्टल या सक्तरोम। रोए के समान रचना होगी, रोए के समान, लेकिन इसको जब हम छुएंगे तो हमको जो है चुभन सी या फिर जो है दर्द होगा, तो हम यहाँ पौधे के पास से क्या होंगे? हट जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि कंटक, सूल, तीक्ष्ण वर्ध और सूक, ये चारों जो हैं कांटे के समान रचनाएं हैं जो पौधे को जो है सहारा प्रदान कर रही हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। और इसके पहले कि हम जो है अपना टॉपिक खत्म करें, हम आपको बताते चलते हैं कि पिछले वीडियो में हमने जड़ के बारे में, आज जो है हमने तना के बारे में, ठीक है, जो बताया है उसको ध्यान से पढ़िएगा। और हमारा जो चैनल है अखिलेश एजुकेशन, इसे जो है सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और यहाँ पर कमेंट जो है, कमेंट में ज़रूर कुछ लिखिए। उससे क्या होता है कि हमको मोटिवेशन मिलती है, एक प्रेरणा मिलती है कि हम जो है जो वीडियो बना रहे हैं अच्छा है या ख़राब है, या फिर उसमें क्या सुधार हमको करना चाहिए। ठीक है, ये सब बातें हो गई। और एक बात हम आपको बताते चलें कि इस समय थोड़ी सी समस्या हो रही है कोरोना की। यहाँ पर आप लोग देखे होंगे संसद में इस समय जो है कोरोना के चलते जो है लगातार दिशा निर्देश, गाइडलाइंस दिए जा रही हैं। तो आप लोग ये जो चैनल है इसमें अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको जो है कहीं न कहीं जो सहायता है ज़रूर मिलेगी। आपकी ज्ञान गंगा में लगातार जो है बढ़ोतरी होती रहेगी। ठीक है, अभी देखिए कल के ही न्यूज़ में था कि दिया गया है कि भारत सरकार ने जो है एक नेजल वैक्सीन का जो है विकास किया है, जो आपको नाक से दी जाएगी। तो इस प्रकार से जो कोरोना का जो काल चल रहा है, फिर से जो है कोरोना की समस्याएं आ रही हैं, उससे अपने आप को बचाइए, अपने घर में रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अखिलेश एजुकेशन चैनल। नमस्कार।